कहानियों की एक अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर पल रोमांचक है और हर कहानी आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। यह है फिक्शन डिकोड चैनल, जहां कल्पना और हकीकत का संगम होता है। तो बिना समय गवाए, आइए इस दिलचस्प कहानियों के सफर को साथ मिलकर डिकोड करें। चैप्टर 10। ये सुनकर नंदिनी की आंख खुल गई। नंदिनी पिंक कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और शिवांग को देखकर रह नहीं पा रहा था, इसलिए उसने नंदिनी की साड़ी को उसके पेट के सामने से हटा दिया। ये देखकर नंदिनी और ज्यादा डर गई और अपने शिव जी को याद करने लगी। वो अपने मन में बोली, हे शिव जी, ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे। और शिवांग तो अपनी ही धुन में था। उसे पहले नंदिनी के पेट पर किस किया और धीरे धीरे ऊपर आने लगा, और फिर नंदिनी के कांपते होठों के पास आया, जो कि आज रोने से लाल हो गए थे। नंदिनी की खूबसूरती तो ऐसी थी कि बिना किसी मेकअप के भी वो कयामत लगती थी। और फिर शिवांग तो बहुत पुराना आशिक है नंदिनी का। वो नंदिनी के होठों को देखते हुए आया और तभी नंदिनी पलट गई और धीरे से बोली, ये पाप है, प्लीज मेरे करीब मत आइए, ये पाप है। एक विधवा को छूना पाप है। ये सुनकर शिवांग ने नंदिनी का हाथ पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ पलट दिया और चिल्लाकर बोला, तुम हमारी हो, ये क्या विधवा लगा रखा है, और अगर तुम्हें ये लगता है तो ठीक है, अब कल तुम्हारी मांग में हमारे नाम का सिंदूर होगा। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी की साड़ी को सही कर दिया और झुककर उसके गाल पर कस के किस करते हुए बाइट कर लिया। फिर नंदिनी को देखते हुए बोला, ये सिर्फ इसलिए है जिससे तुम्हें याद रहे कि तुम सिर्फ हमारी हो। इतना बोलकर बोली वॉशरूम से बाहर आ गया। फिर नंदिनी भी वॉशरूम से बाहर आई। इधर निरंकार जी और निर्मल जी का पूरा परिवार टेंशन में था। नंदिनी की शादी थी और नंदिनी घर में नहीं थी। सब यही सोच रहे थे कि कैसी होगी नंदिनी, क्या हो रहा होगा नंदिनी के साथ। यही सब सोचते हुए सब चुपचाप बैठे थे। सुबह का वक्त रजावत पैलेस। शिवांग उठा तो देखा नंदिनी वैसे ही सोफे के पास नीचे बैठे हुए सो रही थी। नंदिनी की साड़ी ऐसे ही फैली हुई थी। ये देखकर वो मुस्कुरा के नंदिनी के पास आया और उसके पास बैठ गया। नंदिनी की खूबसूरती शिवांग को बार अपनी तरफ खींचती थी, इसलिए उसने अपना हाथ नंदिनी को टच करने के लिए बढ़ाया, लेकिन कुछ सोचकर वो झटके से उठ गया और वॉशरूम चला गया। और तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसको सुनकर नंदिनी की आंख खुल गई। फिर उसने प्रभात को जमीन पर ढकेल दिया और उसे लातों और घूसों से मारने लगा। ये देखकर नंदिनी जोर से चीखते हुए रोने लगी, लेकिन शिवांग प्रभात को मारे जा रहा था। प्रभात एक नॉर्मल सा लड़का था, उसे ये सब नहीं आता था, और शिवांग जितना गुस्सा था उतना ज्यादा वो ये सब करता था। और अब प्रभात के जिस्म से उसके मुंह से खून आने लगा था। फिर उसने अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो उसका आदमी एक कुत्ते का पट्टा लेकर आया, और ये सब राजवर्धन जी, अमर जी सब अपनी अपनी बालकनी से देख रहे थे। इधर शिवांग ने वो पट्टा लिया और उसे प्रभात के गले में पहना दिया और फिर पट्टे से उसका गला कसते हुए बोला, अब बोल फिर से, हमारी नंदिनी का नाम तेरी जुबान पर आएगा, बोल। प्रभात को सांस नहीं आ रही थी और कहां से आती, उसके मुंह से लगातार खून आ रहा था। और ये देखकर नंदिनी को अब शिवांग से डर लग रहा था। वो वहीं बैठकर रोने लगी और रोते हुए बोली, छोड़ दीजिए प्रभात जी को, प्लीज छोड़ दीजिए। नंदिनी के मुंह से प्रभात का नाम सुनकर शिवांग और तमतमा गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारी कोई भी नई और रोमांचक कहानी मिस नहीं करेंगे। फिक्शन डिकोड के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नई और अनोखी कहानियां। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और कहानियों के सफर का आनंद उठाते रहें।